यही उदाहरण दिया है इस काल के लोक का कि यहां ऐसे तुम्हारी दुर्गति होगी जब प्रलय होगा, जब ऐसे तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। कहते हैं पतझड़ आवत देख के वो बन रोवे मनमाही, कि ये ऊंची टेढ़ी पात थे पीले हो जाएं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब ये काल के लोक में अब छोटे छोटे बच्चे, अब जैसे हम अब बूढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए, जड़ दांत लागी खिसकन, और अब कुछ दिन में टिकट कट जाएगी, यहां से चलते बनेंगे, और तुरंत पीछे से बेटे हो गए, पोते हो गए, परपोते हो जाएंगे। तो क्या बता रखा है कि जैसे पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मनमाही, जो ऊंची टेढ़ी पात थे ये पीले हो जाएं। तो ऐसे ही पत्ते, जैसे वृक्ष के पत्ते झड़ गए, वो टूट के गिर गए, वो तो गए नाश हुआ, और छोटे छोटे फिर कोपल फूट गई और तुरंत फिर पत्ते बनकर वो मस्ती मार, एक साल वो नाच कूद लेंगे, फड़फड़ कर लेंगे, वो फिर गिर जाएंगे, उनका विनाश होगा। तो अब परमात्मा हमें यही काल के इस जाल को समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति घर का अकेला, किसी का कैंसर होगी, एड्स होगी, वो फाइनल मौत है, वो तो खत्म न सोच लेता है, फिर वो रोता है बैठ के, हे भगवान मैं तो मरूंगा, अब मेरी मृत्यु होगी, अनु सोचा ही कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा, क्योंकि भरे परिवार को छोड़कर जब ये चलता है प्राणी, तब इसकी आंखें खुलती हैं। जब तक ये स्वस्थ है, दो रोटी समय पर मिल रही है, बकवाद तोलता है, सारे नरी को बद कुमाता है, परमात्मा के निकट नहीं आता है, आता है तो नकली सा काम चाहिए, इसने भक्ति की सही व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद कैंसर भी ठीक हो जाएंगी, एड्स भी ठीक हो जाएंगी। भगवान एक पल में जो चाहे सो कर सकता है, जो हमारे अंदर जगह हो उस परमात्मा तो लाभ लेने की। परमेश्वर कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा आप बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। इस परमेश्वर, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कबीर परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई सेवा और सिमरन में, श्रद्धा में कोई त्रुटि है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि जब वो एक परिवार का सदस्य जो भक्ति नहीं करता, वो मरने लगता है, फिर रोता है, है पता नहीं क्या अब क्या होगा, कहां जाएंगे। इसी दृष्टिकोण को समझाते हुए क्या कहते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राये, अब के बिछड़े नहीं मिला, ना जाने कहां गिरांगे जाए। अब वो पत्ता वृक्ष से टूटता हुआ, गिरता हुआ मानो कह रहा हो, पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, हे वृक्ष मेरी पुकार सुन ले, अब के बिछड़े नहीं मिला, ना जाने कहां गिराएंगे जाए। जैसे वृक्ष से टूट गया पत्ता, पता नहीं हवा कहां डाल लगी उसने पटक के। अब वो जैसे एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, दूसरे व्यक्ति उसके पास बैठ जाते हैं, स्त्री पुरुष, वो फिर रोता है, सब समझाते हैं भाई सब ने मरना है, ये तो कोई नहीं रहेगा, एक दिन सब ने जाना है, हम भी मरेंगे, यानी उसको संतुष्टि देते हैं कि ज्यादा दुख मत पाओ, तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो यहां वो वृक्ष कहता है, मान लीजिए जैसे एक परिवार का सदस्य है
और इस भरे पूरे परिवार को त्याग कर जब चलता है तो उसके लिए क्या बढ़ती है। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं परमात्मा कि जब तू शरीर छोड़कर पूरे परिवार ने जिसने सारे न अपना मान रही थी, दिन रात पड़े नहीं था, एक पल की चैन नहीं थी और भगवान भजन की फुर्सत नहीं थी तेरे पास, तो उन्होंने कहते पछाड़ खा खा पड़ेगी, टक्कर मार मार कर रोएगी जब सारे सब कुछ त्याग कर चल पड़ेगी जिसको तू अपना माने बैठी है। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। तो यहां उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक मत यह परंपरा है, यह रीति है। एक आ गया पोता हो गया, दादा मर गया, एक आया एक चालता बना। कहते यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात, अर्थात यहाँ कोई भी ठिकाना नहीं है। परमात्मा ने अभी आपका परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वो सौषम वेद की एक वाणी आपको सुनाई थी। भाई आगे गए ना बावड़े, पहले गए उन वह तो वापस आए नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में एज इट इज। और रहते भी सब जाही बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नाही। साहिब माने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के बिना कितने ठोर ठिकाना नहीं। आज हम अपने इस घर को, ठीक कमरों को, फैक्ट्री और अपने रोजगार को अपना माने बैठे हैं, इन परिवार को अपना मानने बैठे, बेटे और बेटियों को, कार और कोठियों को नहीं। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब जीव यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, कब मृत्यु हो जा। यहाँ से कहेंगे चलो चलो उठाओ उठाओ, फूको इसको, दबाओ गाड़ो। फिर यहाँ जैसे भी इसने पुण्य और पाप किए, उन पुण्य पापों के आधार पर ये कहाँ जाएगा, पुण्य के आधार पर स्वर्ग जाएगा। वहाँ इसका समय निर्धारित होगा कि तेरी जेब में कितना अमाउंट है, कितना